हेलो। जो हमारा प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा आरेख दृश्य क्षेत्र में परमाणुई हाइड्रोजन के रेखीय स्पेक्ट्रम को सर्वोत्तम रूप से प्रस्तुत करेगा। देखिए, चार ऑप्शन है हमारे पास, ए बी सी तथा डी। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात की जाए तो मुख्य अवधारणा में हमें एक फॉर्मूला सीखना होगा। वो फॉर्मूला रेबर्ग फॉर्मूला है, ठीक है। रेबर्ग, ठीक है, रेबर्ग फॉर्मूला। तो रेबर्ग ने एक फॉर्मूला दिया था, उसमें दिया था 1/λh इक्वल्स टू आर एच 1/n² माइनस 1/m²। अब यहाँ पे क्या है कि ये m क्या है, ये जो बीच की डिस्टेंस है, यहाँ पे जो देख रहे हो, यहाँ पे डिस्टेंस जो है ये लाइन के थ्रू डिस्टेंस को दिखाया गया है। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या है कि पहले ज्यादा था, फिर यहाँ पे कम हुआ, फिर यहाँ पर फिर बढ़ रहा है। बी में डिस्टेंस क्या है कि पहले अधिक था, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर बढ़ा, फिर कम होते चला गया। यहाँ पे क्या है, पहले बीच का डिस्टेंस कम है और धीरे धीरे बढ़ते चला जा रहा है। और यहाँ पे बीच का डिस्टेंस कॉमन है, मतलब कि ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। तो हमें यहाँ पर m जो है ये डिस्टेंस को दिखाता है। और 1/n² जो होता है ये एक फिक्स्ड वैल्यू रहता है, ये एक क्या है, नियत वैल्यू है। और यहाँ पे RH भी है एक नियत वैल्यू, जिसका जो वैल्यू होता है 1.97 इंटू 10⁻⁷ ये इसका वैल्यू होता है। तो अगर हम लोग यहाँ से बात करें इस फॉर्मूला की, तो अगर हम लोग लेमडा एच का वैल्यू घटाएंगे, यहाँ पे जेड² का बात नहीं किया गया है। जेड² का बात इसलिए नहीं किया गया क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन को लिया गया। हाइड्रोजन का जेड का वैल्यू 1 होता है, तो 1² अगर लाएंगे तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसी वजह से यहाँ पे जेड² नहीं लिया गया। अब देखो क्या है कि हाइड्रोजन का लेमडा एच को अगर हम लोग घटाते हैं तो इसका क्या असर होगा। अगर लेमडा एच घटेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/λh का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। और इससे क्या होगा, इससे ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, इससे क्या होगा कि 1/n² बाय माइनस 1/m², इसका वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। इसका भी वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। और इसका मतलब ये हो गया कि अगर मान लो कि ये भी एक नियत कर दें, इसको भी अगर हम लोग नियत कर दें, तो इसका मतलब ये हो गया कि 1/m² का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और 1/m² का वैल्यू बढ़ेगा तो इसका मत सॉरी, यहाँ पर अगर मान लो कि 1 - n² माइनस 1/m² का वैल्यू बढ़ रहा है, तो 1/m² का मतलब क्या हुआ, वो घटेगा। और 1/m² का वैल्यू घट रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, m का वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है। ये एक दूसरे से रिलेशन हम लोग निकाल रहे हैं कि लेमडा एच का वैल्यू अगर घटाया तो 1/λh का वैल्यू बढ़ेगा। क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये अगर बढ़ रहा है तो ये पूरा पूरा पार्ट भी क्या होगा, बढ़ेगा। और ये अगर बढ़ रहा है और ये इसमें नियत कर दें तो इसका मतलब है कि ये वाला पार्ट क्या होगा, हम लोग हमारा घटेगा। और ये वाला अगर पार्ट घट रहा है तो इसका मतलब है m का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। अगर उसके उल्टा कर दे, ये लेमडा एच का वैल्यू बढ़ा दिया जाए, तो इसका मतलब ये क्या है, 1/λh का वैल्यू क्या हो रहा है, घटेगा। इसका मतलब हुआ कि 1/n² माइनस 1/m², इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू भी घटेगा। और इसका वैल्यू घटेगा, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/m² का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। 1/m² का वैल्यू अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि m का वैल्यू घटेगा, ठीक है। यही चीजें हम लोग को समझनी थी। अब यहाँ पर देखो कि m क्या है, m क्या है, बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। इसके दो के बीच का डिस्टेंस है। तो हम लोग को बोला गया कि निम्नलिखित में कौन सा आरेख दृश्य क्षेत्र के परमाणु हाइड्रोजन के रेखीय स्पेक्ट्रम के लिए सर्वोत्तम होगा। तो जहां पर से m का वैल्यू कम से अधिक हो, जहां पर से m का वैल्यू कम से अधिक हो, वो क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ये वेवलेंथ को दिखा रहा है, ये सभी क्या हो रहा है, वेवलेंथ को दिखा रहा है, ये भी वेवलेंथ को दिखा रहा है, ये भी वेवलेंथ को दिखा रहा है, ये भी वेवलेंथ को दिखा रहा है। तो हमारा जो सही उत्तर होगा क्या होगा कि अगर मान लो हम लोग h के वैल्यू को बढ़ाएंगे, लेमडा h के वैल्यू को बढ़ाएंगे, तो डिस्टेंस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। और दूसरा वैल्यू लेमडा h के वैल्यू को घटाते हैं तो हम लोग का क्या है कि m का वैल्यू बढ़ेगा, डिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। तो हमारा जो यहाँ पे उत्तर हो जाना चाहिए वो ऑप्शन सी होना चाहिए।
अन्य ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सी में क्या हो रहा है, डिस्टेंस धीरे 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 क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, डिस्टेंस क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।